तो पिछले एपिसोड में टैन्यू को चैलेंज करने के लिए 3 स्टूडेंट उसके बनाए गए स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर भी चले गए थे, जहां पर अब टैन्यू ने अपने किसी नए पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब अभी भी उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं थे और इसमें से 2 लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब यह देखते ही टैन्यू भी इनके ऊपर अपने लाइटनिंग पावर का यूज कर देता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसके सामने वो एक पल के लिए भी नहीं टिक पाता और इस तरह से टैन्यू इसे जख्मी करके नीचे गिरा देता है। अब इसके इस पावर को देखते ही दूसरे आदमी की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन तभी अचानक से टैन्यू इसके ऊपर भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद अब वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू उसे भी बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इनके सीनियर को टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा आने लगा था और अब वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी इसके कुछ कर पाने के पहले ही टैन्यू फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एक लाइटनिंग पावर वाला ड्रैगन बाहर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इस लड़के के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके पावर को देखते ही लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और इसके बाद वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर भी इसके इस पावर से खुद को बचा पाना इतना भी आसान नहीं था, जिसके वजह से अब उसे इसके दौरान काफी दिक्कत होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए अपने तलवार का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो टैन्यू के लाइटनिंग पावर को रोकना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ देर के बाद वो कामयाब भी हो जाता है। अब इस तरीके से उसने अपने जान को बचा लिया था, लेकिन इसके बाद वो टैन्यू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उसे कहता है कि टैन्यू तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और इसीलिए चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू उससे कहता है कि जरा एक बार तुम देखो तो नीचे क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि अब तुम यहीं पर मरने वाले हो और इसीलिए अब तुम्हारी कोई भी चालाकी मेरे सामने यहाँ पर काम नहीं करेगी। तभी इसी बीच इसके साथ वाला बचा हुआ एक आदमी इसे आवाज लगाता है और उसे अपने पीछे देखने के लिए कहता है। अब इसे देखते ही इस लड़के की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत ही ताकतवर पावर एक्टिवेट होने लगी थी। अब इसे देखते ही वो लड़का भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने साथ वाले लड़के से कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टैन्यू ऊपर खड़ा हुआ यह सारी चीजें देख रहा था और फिर वो इनसे कहने लगता है कि अब इससे बचने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इसमें बहुत ज्यादा देरी हो गई है। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू इनके ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों उस पावर के अंदर खींचे चले जा रहे थे। अब इसमें से सीनियर वाला स्टूडेंट तो किसी तरह से खुद को अंदर जाने से बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसके साथ वाला लड़का खुद को नहीं बचा पाता और वो तुरंत ही उस पावर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस लड़के के बॉडी के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसके एक हाथ और एक पैर को काट देता है। अब इस तरीके से टैन्यू ने इस लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, क्योंकि इसके बाद वो लड़का टैन्यू के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था और ना ही वो किसी तरह से उसके ऊपर अटैक भी कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इस लड़के के पास में आ जाता है और फिर वो इसके ऊपर अपने आई पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से अब वो लड़का टैन्यू के कंट्रोल में आ गया था और इसलिए टैन्यू अब जो चाहे वो उसे करवा सकता था। इसके बाद टैन्यू उस लड़के से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ओपन करने वाला हूँ, इसलिए तुम जितनी जल्दी से हो सके तुम तुरंत यहाँ से भाग जाना, लेकिन बाहर जाने के बाद तुम सभी को बताना कि टैन्यू बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और इसलिए अगर वो इस मौके का फायदा उठाएंगे तो इस तरीके से वो मुझे बहुत ही आसानी से मार देंगे। अब इसके इस बात को सुनकर वो लड़का भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर टैन्यू से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैंने जो भी कहा उसके बारे में अच्छे से याद रखना और इसी के साथ तुम पेनफुल एक्सप्रेशन देना भी मत भूलना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर से सभी लोग इसी तरफ देख रहे थे, लेकिन फॉर्मेशन के लगे होने के वजह से इनको अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी कुछ देर के बाद वो लड़का फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर बाहर आते ही इन सभी से कहने लगता है कि मैंने टैन्यू को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है, इसीलिए अब तुम अंदर जाकर उसे बहुत ही आसानी से मार सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अचानक से
इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो इसे भी सबके सामने मार देता है। लेकिन तभी टैन्यू खुद इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ और इसीलिए जो भी मरना चाहता है वो यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मुझे अब चैलेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत ही कम प्लेस बचे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बिंग इस बात को सुनकर काफी घबरा गई थी और इसी के साथ उसे टैन्यू के बारे में काफी चिंता भी होने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि असल में इनको टैन्यू के प्लान के बारे में पता चल गया था और वो समझ गए थे कि टैन्यू केवल जख्मी होने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मेंगई, सियाओ और डेनियल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके वजह से वो सभी टैन्यू के बारे में काफी ज्यादा चिंता करने लगे थे और इनको ऐसा लगने लगा था कि टैन्यू शायद सच में बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फिर से बहुत सारे स्टूडेंट टैन्यू को चैलेंज करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके दौरान डेनियल इन सभी के नंबर को गिन रहा था और इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बिंग अचानक से किसी बात के ऊपर गुस्सा हो गई थी और इसके बाद वो इन स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह से वो इन सभी को टैन्यू के पास पहुंचने से पहले ही मार गिराती है। लेकिन अब इसके ऐसा करने से वुहोंग और एक दूसरा चीफ भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर वो मिस बिंग से कहने लगते हैं कि तुमने अपने जूनियर स्टूडेंट को मारने का हिम्मत कैसे कर दिया, क्योंकि यह चीज तो बिल्कुल ही नियम के खिलाफ है। इसी के साथ इनमें से दूसरा चीफ मिस बिंग से कहता है कि यह तो 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन है, लेकिन अब ऐसा करके तुमने यहाँ के रूल को तोड़ दिया है और इसके अलावा तुमने तो इनोसेंट स्टूडेंट को भी जानबूझकर मार दिया, जिसके वजह से तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अब इनके इन बातों को सुनकर मिस बिंग भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर वो इनसे कहती है कि मुझे इनको मारने का मन था इसलिए मैंने इनको मार दिया, लेकिन अब क्या तुम इसके बारे में और भी सवाल करना चाहते हो। अब इसके इस बात को सुनकर इसमें से दूसरा चीफ इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसके तुरंत बाद ही वो इसके बारे में शिकायत करने के लिए मास्टर तेनताई के पास में भी आ जाता है और फिर वो इनसे कहने लगता है कि मिस बिंग ने ऐसा करके यहाँ के रूल को तोड़ दिया है, जिसके वजह से इस बात के लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तभी वुहोंग भी मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि मिस बिंग को तो यहाँ के रूल के बारे में कोई भी चिंता नहीं है और इसके अलावा उसने तो आपके आंखों के सामने ही उस रूल को भी तोड़ दिया। अब इस तरह से ये दोनों मिलकर मिस बिंग के ऊपर इल्जाम लगाने लगे थे और फिर वो मास्टर तेनताई से कहने लगते हैं कि मिस बिंग के इस गलती के लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके बातों को सुनकर मास्टर तेनताई इनके ऊपर ही गुस्सा हो गए थे और फिर वो गुस्से में इन दोनों से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और इसी के साथ वो इनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। अब इस बात के वजह से इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और फिर वो मास्टर तेनताई से कहने लगते हैं कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी जिसके वजह से आपने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। तब इनके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई कहते हैं तुम्हें क्या नहीं पता कि तुमने कौन सी गलती कर दी। और इसके बाद वो यहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम में से कौन इनकी गलती को बताएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर गए थे, जिसके वजह से इनमें से कोई भी मास्टर तेनताई के सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेनियल इसके बारे में बात करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो मास्टर तेनताई के सामने जाकर कहने लगता है कि आपके बनाए गए रूल के अनुसार यहाँ पर एक डिफेंडर को केवल 100 लोग ही चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले टैन्यू को चैलेंज करने की लिमिट पूरी हो गई थी, जबकि इसके बाद भी इन दोनों डिवीजन के स्टूडेंट टैन्यू के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जो कि पूरी तरह से यहाँ के बनाए गए रूल के खिलाफ है। अब इसके बारे में जानकर इन दोनों चीफ को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी और इसके बाद वो दोनों मास्टर तेनताई के सामने इस बात के लिए माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद अब मास्टर तेनताई डेनियल को खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं और फिर वो इन दोनों चीफ से कहते हैं कि अब तो तुम्हें अपनी गलती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन इस बात के लिए तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक मामूली सा स्टूडेंट यहाँ के रूल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है, लेकिन तुम दोनों इनर सेक्ट के चीफ होने के बावजूद भी इसके बारे में भूल गए, जिस बात से पता चलता है कि तुम किसी तरह से टैन्यू को मार देना चाहते हो। और फिर वो इनसे कहते हैं कि क्या तुम उसे मारने के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए हो। अब इसके बारे में सुनते ही ये दोनों चीफ मास्टर तेनताई के सामने माफी मांगने लगे थे और फिर वो इनसे कहने लगते हैं कि हमने चैलेंज करने के नंबर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से इसके बारे में हमसे गलती हो गई। तब
तब इनके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई इनसे कहते हैं कि अगर तुम इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे तब इस बात से मुझे लगता है कि अब तुम चीफ के पोजीशन के लिए काबिल नहीं हो, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी पोजीशन जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मास्टर तेनताई इन दोनों को इस बार भी माफ कर देते हैं और फिर वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर इसके बाद ऐसी फिर सी गलती हो गई तब उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब इनको माफ कर देने के लिए ये दोनों मास्टर तेनताई को थैंक यू कहते हैं और इसके बाद वो अपने अपने सीट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वुहोंग को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और वो अभी भी टैन्यू को मारने के बारे में ही सोच रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि अब यहाँ स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूटने वाला है और ऐसा लगता है कि टैन्यू अब वहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।